वसुंधरा की तरह ही राही भी अपने सिवा किसी और से प्यार नहीं करती दोस्तों। आज दे दिया इसका सबूत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज राही ने बहुत डिसअपॉइंट किया। बात करती हूं डिटेल में, क्योंकि दो फेजेस में था राही का परफॉर्मेंस। एक प्रेम के अनुपमा के खेमे में जाने से पहले, एक प्रेम के खेमे में जाने के बाद, दोनों में ही राही ने अपना स्वार्थ दिखा दिया और वसुंधरा ने उसको लाउड एंड क्लियर बोल भी दिया। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कैसे लोगों के अपने ही लॉजिक बदल जाते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ये आज राही ने दिखा दिया। यही होता आया है ना अनुपमा के साथ कि मम्मी आप तो पहले भी महान बन चुकी हैं, आज भी महान बन जाइए। और फिर यही लोग बाद में कहते हैं कि मम्मी महान क्यों बनती है हर बार, क्योंकि हर बार राही बा या कोई ना कोई होता है जो अनुपमा को महान बनने के लिए प्रोत्साहित करता है कि आज कर दो, आज आप समझ जाओ, ये तो पागल है, आज आप समझ जाओ। क्या था ये राही का जेस्चर? और यहां पे राही ने क्या सोच के अनुपमा को ये बात बोली? क्या राही वाकई प्रार्थना की चिंता करती है? क्या राही को वाकई लगता है कि वो गौतम जैसे शैतान से, जो आज के एपिसोड के बाद, आज का जो घमासान हो रहा है इसके बाद, चुप रहेगा, बच्चे को छीनने की कोशिश नहीं करेगा, प्रार्थना के साथ कुछ गलत नहीं करेगा? राही किस चीज को लेके ये गारंटी दे रही है अनुपमा को बैकआउट करने के लिए कि प्रार्थना को यहीं पे रहने दो, डिलीवरी तक यहीं पे रहने दो? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, ताकि मेरे ससुराल में कुछ गड़बड़ ना हो, मेरा ससुराल खुश रहे, मेरी वसुंधरा मुझसे खुश रहे। वसुंधरा भी तो यही करती है कि मेरा कुठारी परिवार ठीक रहे, सास जाए भाड़ में, प्रार्थना जाए भाड़ में, मगर मेरा जो प्रार्थना का बच्चा है जिसपे मेरी सुई अटकी हुई है वो मिल जाए गौतम जी को। यही वसुंधरा कर रही है। तो यहां पे राही सिवाय अपने और किसी के सोच ही नहीं रही है, क्योंकि उसका जिसमें इंटरेस्ट है वही होना चाहिए। मम्मी को गिव अप करने के लिए बोल रही है। मम्मी गिव अप कर देगी, मम्मी को क्या टेंशन है? मम्मी को तो कोई ऐसी ईगो है ही नहीं कि मुझे जीतना है। मगर यहां पे मम्मी की टेंशन नहीं समझ रही है ये राही। मम्मी की टेंशन है प्रार्थना, क्योंकि इस बड़े कांड के बाद प्रार्थना यहां पे सुरक्षित है ही नहीं। इंस्टेड ऑफ मम्मी को कहने के, अगर पराग कोठारी को कहती, वसुंधरा को कहती कि जब तक डिलीवरी होनी है गौतम जी को इस घर से निकालो। अगर गौतम यहां पे रह गया तो प्रार्थना यहां पे सुखी नहीं रहेगी, खुश नहीं रहेगी। अगर ये बात राही बोलती तो मैं राही को मानती कि राही ने प्रार्थना के लिए सोचा। मगर राही ने यहां प्रार्थना के लिए सोचा ही नहीं। उसने सोचा कि मेरी वसुंधरा जो बा है, मेरे जो पराग पापा है, ये जो भी बोल रहे हैं, चाहे गलत भी बोल रहे हैं, मम्मी सुरेंडर करे, प्रार्थना को इस साइड में भेज दे। अब यहां पे राही ने प्रार्थना को भी क्या समझा? क्या प्रार्थना कोई चीज है क्या? जो प्रार्थना का दर्द सबसे ज्यादा समझती है ऐसा वो बोलती है। जब गौतम प्रार्थना को मारता था तब भी राही आई थी प्रार्थना के रेस्क्यू के लिए। प्रार्थना का उसके तलाक में राही ने कोई साथ नहीं दिया। हल्का फुल्का शुरू में दिया होगा, बट प्रॉपरली कोई साथ नहीं दिया। प्रार्थना अकेली भटकती रही। तो ये सारा चीज दिखा के, ये पहला पार्ट है, ये पहला फेज है राही का। उसके बाद दूसरा फेज आता है। पहले फेज में उसने दिखा दिया कि वो वसुंधरा को ही खुश करना चाहती है। जो वसुंधरा ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि हमें खुश करने के लिए मत कर। वहां पे उसने सिर्फ वसुंधरा और पराग कोठारी के भले के लिए सोचा, प्रार्थना का सोचा ही नहीं। अब दूसरा फेज देखो। दूसरे फेज में प्रेम उस तरफ चला गया। अनुपमा ने भी बार बार राही को यही समझाया कि अपने पति का साथ देना, अपने पति के साथ रहना। जबकि अनुपमा नहीं चाहती थी कि राही इस तरफ आए या प्रेम इस तरफ आए। मगर जब प्रेम इस तरफ आ ही गया तो राही को यह सोचने में इतना टाइम क्यों लग गया
कि मुझे इस तरफ जाना है या मुझे उस तरफ जाना है। तुम्हें तो उसी तरफ जाना है ना जिस तरफ प्रेम है। तुम तो अपने प्रेम को प्यार करती हो, प्रेम के लिए इस घर पे हो, प्रेम के लिए सब कुछ सह रही हो। और वहां पे अभी अभी तुम्हारा कैरेक्टर असैसिनेशन हो चुका है और वो वही कह रही है वसुंधरा कोठारी कि इसलिए तो नहीं इधर आ रही तू। तो राही ने यहां पे परिवार और प्रेम में से परिवार को चुना, या फिर यह कहे कि अनुपम ने राही की मंशा समझी और राही को उधर धकेल दिया। तो जब ये चीजें होती हैं, प्रेम उधर जाता है, तो ये पॉइंट मिस नहीं होता है हमसे कि राही ने प्रेम को चुना नहीं यहां पे। नहीं तो राही को इतना लंबा सोचने की या उस लकीर पे फोटेज लेने की जरूरत ही नहीं थी। वो उस लकीर पे चली ताकि उसकी मम्मी उसकी बात समझे और राही पे ये इल्जाम ही ना आए। यहां पे अनुपमा ने राही का भला कर दिया कि राही पे ये इल्जाम ही ना आए कि उसने कौन सी साइड चुनी। उसने ये इल्जाम अनुपमा पे डलवा दिया, अनुपमा से ये एक्ट करवा के खुद कंफ्यूज होके कि अनुपमा ने मुझे इधर डाला है, मैं तो प्रेमी की तरफ आ रही थी, मैं तो अभी सोच ही रही थी कि मैं किधर जाऊं। तो राही भाई अपने अलावा किसी की नहीं सुनती है, ना ही सोचती है। ये आज उसने इस बात का सबूत इन दो एक्ट के जरिए दे दिया। अब कोई कुछ भी कहे, कैसे भी सोचे, मगर ये एक्ट आज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर वो उस तरफ जाके इस बात की दुहाई देती कि गौतम को निकालो, प्रार्थना आएगी, रुकेगी डिलीवरी तक, तो मैं राही को मानती। तो ये था आज का इस टॉपिक पे मेरा कहना। आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।